नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सिटी 24। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में लगातार पूर्णिमा के माह के प्रथम पूर्णिमा में लगातार हटकेश्वर महादेव जी का और माँ गंगा मैया का आरती किया जा रहा है। उसी कड़ी को लेकर इस बार हमारे बीच में आने वाले आचार्य योगेश्वर महाराज जी, आज उससे हम करेंगे खास चर्चा। अ, महाराज जी, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ न्यूज़ सिटी 24 की ओर से। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। महाराज जी, यहाँ पास छत्तीसगढ़ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में आयोजन किया जा रहा है माँ गंगा मैया के आरती और हटकेश्वर महादेव जी का आरती, जो बनारस के तर्ज पर है। तो यह आरती में सम्मिलित होने से यहाँ के सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्म को, प्रदेशवासियों को क्या लाभ वांछित होंगे, कुछ बताइए आप उसके बारे में। जी, सर्वप्रथम आप सबको बहुत सारी शुभकामना और शुभाशीष। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभाशीष है और शुभाकांक्षी हूँ कि आपके प्रदेश को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष प्राप्त हुए हैं जिनका धर्म और कर्मात्मक धर्म में विश्वास है, जिससे कि जो है प्रदेश का उत्थान हो, उद्भव हो। चूँकि धर्म जो है वही हमारे उन्नति का कारक है, तो इसलिए जो राष्ट्र धर्म का जो यह दायित्व आप लोग निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए कोटि धन्यवाद है आप सबको, करणी सेना को और प्रदेश अध्यक्ष को विशेष रूप से, चूँकि इनके माध्यम से ये आयोजन हो रहा है। आपने कहा है कि आपका प्रश्न है कि क्या हमारे प्रदेश को इससे क्या लाभ होगा, प्रदेश की प्रजा को क्या लाभ होगा। तो पहली बात तो हाटकेश्वर महादेव, महादेव की सबसे प्रियतम प्रियंगना जो हैं वो भगवती गंगा हैं, और गंगा में ही सारी नदियां समायोजित होती हैं। समस्त नदियों की स्वामिनी भगवती गंगा को कहा जाता है, और गंगा के स्वामी गंगाधर हैं अर्थात भगवान शिव हैं। और हाटकेश्वर, हाटक मने होता है सोना, और ईश्वर मने स्वामी, अर्थात समस्त स्वर्णादि पदार्थों का, वित्तादि पदार्थों का जो स्वामी होता है उसे हाटकेश्वर कहते हैं। हाटकेश्वर का अर्थ होता है कुबेर, जो त्रिलोकी का राजा है, और 11 रुद्रों में कुबेर भी रुद्र हैं अर्थात शिव हैं। और खारून गंगा, खारून शब्द का अर्थ आपके प्रदेश की भाषा में जो हो, वैदिक वांग्मय में खारून शब्द का अर्थ होता है निश्छल, निष्पक्ष और खांटी, माने जिसमें मिलावट न हो, अर्थात गंगा। गंगा में मिलावट नहीं होता है, जो भी मिलता है वो गंगामय हो जाता है। आरती पर आते हैं। आरती शब्द जो है विष्णु धर्मोत्तर से लिया गया शब्द है। इसका पूरा नाम जो है वो है आरार्तिक्यम, अर्थात आरती। आरत मने होता है दुख, तिक्य मने होता है विनाश, जिसके करने मात्र से हमारे समस्त भौतिक दोष और दुख और ताप संताप समाप्त हो जाते हों, उसे ही आरती कहते हैं। तो इस आरतिक शब्द अर्थात आरती शब्द में ही आपके उत्थान का मूल तत्व छुपा हुआ है, कि जिससे हमारे समस्त भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का समन हो जाता हो, उसे आरती कहते हैं। और इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि आप लोगों को जो है आरती करने का अवसर मिल रहा है। और आरती वैदिक वांग्मय में और आज तक चली आ रही है परंपरागत रूप से। पहले राजा प्रत्येक नदी तालाब का वरुण स्वामी होते हैं, और हम वरुण की उपासना करते हैं। हर जनमानस जो सनातन धर्म को मानता है वो कलश रखता है और कलश की पूजा करता है गौरी गणेश के साथ। तो कलश ही वरुण हैं, और वरुण की ही आप आरती कर रहे हैं। जल का सम्मान करना, कहा गया है कि जो जल का सम्मान नहीं करता है वो जलोदर रोग से पीड़ित होता है। और आज कतिपय भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो जलोदर से पीड़ित न हो, जिसे पेट में समस्या न हो। हर नागरिक पेट की समस्या से जूझ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रदेश अध्यक्ष को, करणी सेना के माननीय श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी को भी, आप सबको भी, चूँकि आप लोग वह चलचित्र के वाहक हैं जो जन जन तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। तो मीडिया जगत को भी बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद है कि आप लोग ऐसे ही धार्मिक उत्थानों को लेकर जनमानस को प्रेरित करते रहें। और आप लोग जो आयोजन यह कर रहे हैं, यह आयोजन समस्त विश्व के कल्याण का आयोजन है।
प्रदेश की तो बात ही क्या है, इससे पूरे भारत का और वृक्ष से लेके वनस्पत जगत का, उस जल में निवास करने वाले प्रत्येक छोटे-छोटे सूक्ष्म जीवों तक का आप कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि आपके आरती करने से प्रजा की श्रद्धा जल के प्रति बढ़ेगी और जब जल दूषित नहीं होगा, जल पवित्र होगा, तो निश्चित है कि उस जल से जितनी सिंचित क्षेत्र होता है, उसमें औषधियों का उदय होगा, अन्न का उदय होगा और प्रजा का स्वास्थ्य वृद्धि होगा। अगर मैं समस्त जो लोग मुझे सुन रहे होंगे आप लोगों के माध्यम से और विशेष करके मैं तोमर जी को भी कहूँगा कि आप लोग इस क्रिया को हर नदी तक पहुँचाएँ। जिन गाँवों में नदियाँ नहीं हैं, उस गाँव में ऐसे लोगों के समूह का गठन करें, जो तालाबों की आरती करें एक दिन। तो ये जनमानस तक पहुँचाने का दायित्व आप लोगों के सिर पर है और आप लोग करेंगे तो निश्चित ही यह प्रदेश जो है अपने खुशहाली के वैभव को प्राप्त हो, यह शुभकामना है। और जल ही जीवन है और जब जल का सम्मान आप लोगों ने करना शुरू किया है और होता रहेगा, वैदिक काल से जो होता है, आपने नया नहीं किया है, लेकिन जो मृतप्राय परंपरा थी, उसको एक नया जीवन दान, संजीवनी दे रहे हैं आप। इसके लिए बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद है, बहुत-बहुत शुभकामना है समस्त प्रदेशवासियों को। और आप लोगों से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि यथाशक्ति आप लोग जो है अपने तन, मन, धन से और सबसे ज़रूरी है अपने समय को निकालो और अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होकर उस आरती का लाभ लें और फिर आप देखें कि आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आएगा, इसका मैं वचन देता हूँ आप सबको। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको। कोटसा धन्यवाद। महाराज जी, लगातार श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में समाज में, चाहे वो गंगा आरती हो, हटकेश्वर महादेव जी का आरती हो, चाहे गौ रक्षा हो, धर्मांतरण के लिए किए जा रहे कार्य हो, चाहे अन्य सनातन धर्म से संबंधित कार्य हो, आपका आगमन आज रायपुर में हुआ है, तो आप क्या कहोगे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लिए? राजपूत सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। सेना का अर्थ होता है जिससे प्रजा की रक्षा हो और सेना में कोई बूढ़ा नहीं होता है। चाहे वो 80 साल का व्यक्ति हो, 120 वर्ष का हो या 10 वर्ष का हो। अगर उसने उसमें शामिल अपने को किया है, तो वो जवान है। सैनिक हमेशा जवान रहता है, अवस्था और आयु उसके लिए कभी बाधा नहीं बनती। और अध्यक्ष का अर्थ होता है सेनापति। तो जो भी लोग करणी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके कंधे पर दायित्व है कि अपने सेनापति के साथ जुड़कर उसके मनोविचार, उसके जो भावनात्मक, जो समाज सुधार, राष्ट्र सुधार, धर्म जागरण, गो रक्षा, जल की रक्षा, प्रकृति जगत की रक्षा और संतों का, ऋषियों का, आचार्यों का जो सम्मान की परंपरा का एक प्रारंभ किया है आप लोगों ने धर्म जागरण के लिए इस सेना के माध्यम से, तो ये जन-जन तक जाए, सबको इसका यथोचित लाभ मिले। और मैं विश्वास करता हूँ कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह ज़रूर फलीभूत होगा, क्योंकि कोई न कोई संत जो है, निश्चित ही इनके बुलावे पर आता ही रहता है और संतों के प्रति जो इनकी श्रद्धा है, जो गौ, ब्राह्मण, संत और जो निष्ठा है, वो अद्वितीय है और सामान्य जन से लेकर असामान्य जन तक सबके प्रति जो स्थान है हृदय में, सबसे जुड़ने की जो चाव है, जो लगन है, वो अद्वितीय है। और निश्चित ही इनके नेतृत्व में आप समस्त जो प्रदेश और राष्ट्र की जो करणी सेना है, वो फले-फूलेगी, नाम आगे जाएगा आपका और निश्चित ही आप लोग भारत का वह वैभव दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वैभव ये देश धीरे-धीरे खो चुका था। इसका स्वर्णिम काल जो है वापस आए, यह शुभकामना है और आप लोगों के नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद है कि यह नेतृत्व जो है अपनी सफलता को प्राप्त करे। धन्यवाद महाराज जी। जिस प्रकार से महाराज जी इस बार के पूर्णिमा आरती में सम्मिलित होंगे, देखना है कि इस बार भजन संध्या के भी बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।